सो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज होता है, वो किस तरह से काम करता है। तो मैं वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा ही आपको बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में सीखना है जाकर कोई भी वीडियो देख लो पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं जब पास्ट में आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे पास्ट में आपने 2 एक्शन किए तो उसमें आपको उन एक्शन की सीक्वेंस बतानी है कि पहले कोई एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ। जैसे आप कह रहे हैं मैं जब ऑफिस पहुंची वो जा चुकी थी, मतलब वो जा चुकी थी उसके तुरंत बाद आप ऑफिस पहुंचे, तो आप सीक्वेंस दिखा रहे हो। जब मैं ऑफिस पहुंची वो जा चुकी थी, या मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले ही वो जा चुकी थी। तो इसमें आप पास्ट टाइम में आपने 2 एक्शन किए और उन दोनों एक्शन की सीक्वेंस दिखा रहे हो कि पहले एक एक्शन हो चुका था उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ। तो इसे हम यूज करते हैं पास्ट में कोई भी एक्शन हो चुका था। सेकंड हम इसे यूज करते हैं किसी भी डेडलाइन के साथ में इसको यूज करने के लिए कि किसी भी डेडलाइन से पहले वो एक्शन हो चुका था। जैसे कि क्लास से पहले ही मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर द क्लास। तो यहाँ पर हमने डेडलाइन बता दी कि क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो उस क्लास के स्टार्ट होने से पहले ही मैं होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। तो कोई एक्शन किसी भी डेडलाइन से पहले हो चुका था। जैसे मैंने मीटिंग से पहले ही रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लिया था, सो आई हैड प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 तरह से। एक तो सीक्वेंस के बारे में बता रहे हैं कि 2 एक्शन हुए और पहले एक एक्शन हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन, या फिर किसी भी डेडलाइन से पहले कोई एक्शन हो चुका था। तो इसके लिए आप यूज करते हैं सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद कोई भी अगर आपका टेंस आ रहा है तो आप सिंपल पास्ट टेंस यूज कर लीजिए। जो भी आपका टेंस हो पास्ट का, जो भी आपका पास्ट का दूसरा सेंटेंस हो वो सेंटेंस आएगा, या फिर आप डेडलाइन वाला सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो बाकी कई तरह से सेंटेंस बनते हैं, मैं आपको डिटेल में वो तो नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हमें सीखना है पैसिव वॉइस। ऑलरेडी उस पर बहुत सारी अपलोडेड वीडियोस हैं यूट्यूब पर, मेरी भी वीडियो अपलोडेड है, वो देख लो, कोई भी देख लो। तो ये काम करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसका हमें पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करना है, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें भी वही बात होगी कि डेडलाइन से पहले कोई काम किया जा चुका था, या फिर आपको सीक्वेंस दिखाना है कि कोई एक्शन हो चुका था फिर उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस कैसे यूज करना होता है। तो पहले आप इसको यूज करेंगे व्हेन डूअर इज अननोन, जब डूअर के बारे में आपको पता ही नहीं है कि एक्शन किसने किया था। जैसे कि माई वॉलेट हैड बीन स्टोलन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले ही मेरा वॉलेट चोरी हो चुका था, मेरा वॉलेट को चुरा लिया गया था मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर मैंने वॉलेट किसने चुराया ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि चोर के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है ना। एक्शन करने वाला कौन है, कोई चोर है, अब उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हमारा जो डूअर है जिसने वॉलेट चुराया वो बंदा अननोन है, तो इसीलिए हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। मैंने आपको पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप आई बटन पर क्लिक करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हर एक वीडियो में मैं हर बार बार एक ही बात को अगर रिपीट करूँ तो फिर वीडियो बहुत लॉन्ग और बोरिंग हो जाती है। तो बस यही 3-4 सिचुएशन मैंने हर एक पैसिव वॉइस में रखी है, हर एक पैसिव वॉइस में, और यही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। पैसिव वॉइस 3 सिचुएशन में, आप बस मान लो 3 सिचुएशन में आपको यूज़ करना है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आपको डूअर का पता ही नहीं है कि डूअर था कौन, किसने वॉलेट चोरी किया। तो मेरा वॉलेट चोरी हो चुका था, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। उसके बाद जो दूसरा है बिफोर आई रीच्ड, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, मेरे पहुंचने से पहले। यहाँ पे आई रीच्ड इसलिए आया है क्योंकि इसमें तो डूअर है कि मेरे पहुंचने से पहले, बट इस वाले सेंटेंस में डूअर नहीं है। यहाँ पर 2 सेंटेंस को, यहाँ पर जो बिफोर है उसने कनेक्ट किया है। ठीक है, ये बिफोर जो है वो एक कनेक्टर वर्ड है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है, एक तो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला, ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस है और ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसे यूज करेंगे फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए। जब आप ऑफिस में वर्किंग हैं तो, या फिर आप ईमेल राइटिंग लिख रहे हैं, आप मीटिंग्स करते हैं, आप मैनेजर हैं और प्रोफेशनल वर्किंग है, तो वहाँ पर फॉर्मल टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। या फिर आप देखते होंगे न्यूज़ में फॉर्मल टोन में ज़्यादा बातें होती हैं। तो फॉर्मल टोन में जब आपको फॉर्मल लैंग्वेज में आपको बात करनी है, तब पैसिव वॉइस ही 99% यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे पैसिव वॉइस की टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। वहाँ पे डूअर के बारे में पता भी हो तब भी उसके बारे में मेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि हमें डूअर को हाईलाइट नहीं करना होता। पैसिव फॉर्मल लैंग्वेज में हमें एक्शन को हाईलाइट करना होता है, तो वहाँ पर फॉर्मल टोन ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब वहाँ पे जो डूअर होता है ना, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है।
जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैड बीन साइन बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो साइन हो चुके थे। तो यहाँ पर हमें ऑफिशियली बात कर रहे हैं, किसी भी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस मैं फॉर्मल लैंग्वेज में बात करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने साइन करवा लिए थे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट साइन हो गए थे बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पर फॉर्मल टोन में अगर मुझे बात करनी है तो मैं पैसिव वॉइस का यूज़ करूँगी। थर्ड हम इसे यूज़ करेंगे व्हेन एक्शन इज इंपॉर्टेंट, जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो, डूअर इंपॉर्टेंट ना हो। मतलब डूअर के बारे में आपको पता भी है लेकिन फिर भी बताना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको एक्शन को हाईलाइट करना है। जैसे कि द लेटर हैड बीन रिटन बिफोर नून, नून से पहले ही लेटर को लिखा जा चुका था। तो यहाँ पर आपको किसने लिखा लेटर ये बताना आपको जरूरी नहीं लगता, आपको यहाँ पर डूअर को फोकस नहीं करना है। अगर आपको डूअर के हाईलाइट करना है, डूअर के बारे में भी बातचीत करनी है, तो फिर आप इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट ना कर टेंस में ट्रांसलेट करो। जैसे कोई लड़का है उसके बारे में बात करें तो ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर नून। तो यहाँ पर हमने एक्शन के बारे में बात तो की, साथ में उस जिसने वो एक्शन किया उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ पे मेरे लिए ज़रूरी था डूअर के बारे में बात करना। लेकिन पैसिव वॉइस में अगर आपको लगता है कि डूअर के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस। तो इस वाले सिचुएशन में आपके लिए लेटर लिखा किसने ये बात करना ज़रूरी ही नहीं है। यहाँ पर मैटर ये है कि लेटर लिखा जा चुका था दोपहर से पहले, ठीक है। एंड लास्ट हम इसे यूज करेंगे सीक्वेंस ऑफ एक्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक एक्शन के बाद तुरंत दूसरा एक्शन हुआ था। जैसे कि द केक हैड बीन बेक्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, गेस्ट के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड द केक हैड बीन बेक्ड, केक बन चुका था। तो यहाँ पर द केक हैड बीन बेक्ड ये आपका पैसिव वॉइस है। बिफोर सेंटेंस, बिफोर ने इसको कनेक्ट किया इस वाले और इस वाले सेंटेंस को। तो बिफोर के बाद जो ये वाला सेंटेंस है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि इसमें डूअर है, गेस्ट के आने से पहले। गेस्ट जो है वो एक डूअर है, ठीक है। लेकिन इसमें डूअर नहीं है, क्योंकि किसने केक बनाया था ये नहीं बताया गया। इसमें बस इतना बताया गया द केक हैड बीन बेक्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, कि केक बनाया जा चुका था। तो यहाँ पर भी आपको लगता है कि किसने केक बनाया इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बस यही 3-4 बातें थी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। अब इसकी हिंदी पहचान देखिए, किया जा चुका था, हो गया था, हो चुका था, ये तीनों इसकी हिंदी हो सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी है, क्योंकि अगर मैं इतनी सारी हिंदी यहाँ पर लिखूंगी तो वीडियो बिल्कुल अजीब ही लगेगी और पूरा बोर्ड जो है वो भरा भरा लगेगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं सब कुछ ही आपको दे दूँ तो सीखने का मज़ा नहीं है। जब तक आप खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते किसी चीज़ को सीखने के लिए, वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती। तो हिंदी आपको ट्रांसलेट करनी है मेरे साथ साथ, मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हैड बीन प्लस V3, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें बीन नहीं आता। लेकिन अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है तो वो बन जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये डिफरेंस है पैसिव वॉइस और टेंस में। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं कि टेंस सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम करने हैं। बहुत इजी है गाइज, मैंने वीडियो को थोड़ा और आसान बनाया है आपके लिए। इस बार मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, इस बार सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने सब्जेक्ट को हटाकर ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि आखिरकार तो हम ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं ना, क्योंकि डूअर तो होता ही नहीं है। तो इस पैसिव वॉइस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसे आपको फर्स्ट नंबर पर रखकर सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। अब यहाँ पर डाउट्स ये रहते हैं कि मैम सेंटेंस बनाएं कैसे, मतलब हमें तो आदत ही हो गई है डूअर के साथ सेंटेंस बनाने की। अब बिना डूअर के सेंटेंस कैसे बनेगा, पता कैसे चलेगा क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। देखो 3 मैं आपको रूल्स बताती हूँ, 3 रूल मैंने हर एक वीडियो में मेंशन किए हैं, क्योंकि वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे यूट्यूब पर किस तरह से किसी ने भी नहीं बताया। तो पहला रूल ये है कि अगर आपको सेंटेंस में कोई नाउन दिया गया है, नाउन, ठीक है, तो आप उस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे नाउन से। सबसे पहले नाउन आ जाएगा, जो भी सेंटेंस में नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये मान लो सबके साथ हैड बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में देखो नाउन आपका दिया हुआ है, द से भी पता चल रहा है नाउन है, क्योंकि ए एंड द सिर्फ नाउन के साथ ही आते हैं, तो द से भी पता चल रहा है। और वैसे भी आपको नाम पढ़कर पता चल रहा है द होमवर्क, होमवर्क एक नाउन है। द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द टीचर चेक्ड इट, टीचर के चेक करने से पहले होमवर्क कंप्लीट हो चुका था।
किसने होमवर्क कंप्लीट किया था यहाँ पे ये नहीं बताया गया, होमवर्क कंप्लीट हो चुका था ये मेंशन किया गया सेंटेंस में। सो द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द टीचर चेक्ड इट, जब टीचर के चेक करने से पहले ही होमवर्क को कंप्लीट किया जा चुका था। देखो तीनों हिंदी इसकी हो सकती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन क्या बताई मैंने कि सेंटेंस में नाउन है कि होमवर्क चेक हो चुका, होमवर्क कंप्लीट हो चुका था टीचर के चेक करने से पहले। तो यहाँ पर होमवर्क क्या है, ये एक नाउन है। तो सेंटेंस में अगर नाउन आ गया, मतलब ये जो नाउन है ना, ये नाउन ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाकर सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में कोई इंसान दिया गया है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम जब यहाँ पे डूअर है ही नहीं तो फिर ये जो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, जैसे ये जो है ही हैड बीन, अभी तो आपने कहा कि डूअर तो होगा ही नहीं, तो ये ही कौन है? मैंने कहा कि डूअर नहीं होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि किसी इंसान की बात ही नहीं हो सकती। जो यहाँ पर ये ही है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। देखो सेंटेंस को रीड करते हैं, ही हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था बिफोर द पुलिस अराइव्ड। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस सिचुएशन में आप इसको यूज कर रहे हो कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था पुलिस के आने से पहले। ये तो आपका सिंपल आपका टेंस ही है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, ये तो टेंस है। लेकिन जो ये वाला पार्ट पर हमें फोकस करना है। इस वाले पार्ट में आपका पैसिव वॉइस है। तो ही हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, वो खुद थोड़ी ना हॉस्पिटल गया, वो खुद थोड़ी हॉस्पिटल जा सकता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो उसको तो होश भी नहीं है, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, राइट। तो ही हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था, फिर बाद में पुलिस आई थी। तो यहाँ पर उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था, किसी के द्वारा तो लेकर ही गया होगा ना, तो वो सेंटेंस में मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ये ही है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, वो खुद हॉस्पिटल नहीं गया, वो तो ऑब्जेक्ट है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, किसी के द्वारा ले जाया जा चुका था उसको हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेकर गया उसको, वो सेंटेंस में नहीं है, तो ये आपका जो ही है। अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट में कोई इंसान दिया गया तो वो इंसान सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग ऑफ देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दो सिचुएशन क्लियर हुई। अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन से सेंटेंस को फ्रेम करना है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई इंसान दिया गया तो वो इंसान से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। और अगर सेंटेंस में ना ही नाउन है ना ही सेंटेंस में आपका कोई इंसान के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक्शन ही है, तब क्या होगा, तब आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है इट की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पर देखो, इट हैड बीन डाउनलोडेड बिफोर द ट्रैक स्टार्टेड, ट्रैक स्टार्ट होने से पहले ही उसे डाउनलोड कर लिया था। कुछ भी हो सकता है, कोई वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने इट का है। तो यहाँ पर तो नाउन भी नहीं है ना, तो नाउन नहीं है तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस बनेगा इट से, क्योंकि इसमें बस इतना बताया गया कि उसे डाउनलोड किया जा चुका था, लेकिन वो क्या था वो नहीं बताया गया। तो यहाँ पर इसीलिए इट आया, उसका नाम नहीं बताया गया, तो यहाँ पर इट से सेंटेंस बनेगा। तो जब सेंटेंस में आपका कोई नाउन नहीं दिया गया, जब सेंटेंस में कोई इंसान के बारे में भी बात नहीं हो रही है, तो आप सेंटेंस को इट से बनाते हैं। इट हैड बीन डाउनलोडेड, उसे डाउनलोड किया जा चुका था बिफोर द ट्रैक स्टार्टेड, ट्रैक स्टार्ट होने से पहले। बस ये 3 सिचुएशन आपको याद रखनी है। कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का आप ट्रांसलेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब चलिए, अब हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं और आपको भी मेरे साथ साथ हिंदी बोलनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने रीड कर लिया है कि होमवर्क कंप्लीट किया जा चुका था बिफोर द टीचर चेक्ड इट। याद रखो गाइज, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये है जो आपका पैसिव वॉइस का है, फिर उसके बाद बिफोर जो है वो एक कनेक्टर वर्ड है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, ये आपका टेंस है, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि इसमें टीचर है, टीचर के चेक करने से पहले। तो यहाँ पर आपका 2 सेंटेंस हैं, कंफ्यूज्ड मत होना कि मैम ये क्या है, ये तो सेंटेंस है ना, बट क्या हुआ, बिफोर ने उसको कनेक्ट किया है। ओके, तो 2 सेंटेंस है। ये वाला पार्ट जो है ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हुआ है कि होमवर्क कंप्लीट किया जा चुका था, किसने किया था नहीं पता, ठीक है। बिफोर द टीचर चेक्ड इट, टीचर के चेक होने से पहले, टीचर के चेक करने से पहले। नेक्स्ट है, द फ्लोर हैड बीन क्लीन बाय द टाइम एवरीवन अराइव्ड, सभी के आने से पहले जो फ्लोर है वो क्लीन हो चुका था, उसे क्लीन किया जा चुका था।
क्लीन किसने किया ये बताना मुझे नहीं लगता इस सेंटेंस में ज़रूरी है। ये बताना ज़रूरी है कि फर्श क्लीन किया जा चुका था सबके आने से पहले, ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये आपका यहाँ तक पार्ट जो है वो पैसिव वॉइस का है। उसके बाद जो एवरीवन अराइव्ड, ये आपका सिंपल पास्ट है कि सबके आने से पहले। नेक्स्ट है आपका द लाइट्स हैड बीन फिक्स बिफोर द पार्टी बिगिन। पार्टी शुरू होने से पहले लाइट्स को फिक्स किया जा चुका था, मतलब लाइट्स को लगा दिया था पार्टी स्टार्ट होने से पहले, पार्टी शुरू होने से पहले। डिनर हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। गेस्ट के आने से पहले डिनर बन चुका था, डिनर को बनाया जा चुका था गेस्ट के आने से पहले। नेक्स्ट है आपका द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन साइंड बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले डॉक्यूमेंट्स को साइन किया जा चुका था। देखो यहाँ पे गाइस दो तरह से सेंटेंस में आप ध्यान से देखना, दो तरह से मैंने सेंटेंस बनवाया। एक सेंटेंस था कि जिसमें आपका दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल पास्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस सिंपल पास्ट में, हाँ ये भी है, ये वाला सिंपल पास्ट में नहीं है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला सिंपल पास्ट में नहीं है, इसमें सिर्फ डेडलाइन दी गई है कि बिफोर द डेडलाइन। तो इस तरह से भी यह सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन देखो आपको दो बातें याद रखनी है, या तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस है, वो कभी सिंगल यूज नहीं होगा। उसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आपको सीक्वेंस बताना पड़ेगा, सिंगल आप उसको यूज नहीं कर सकते, या तो आपको सीक्वेंस बतानी पड़ेगी कि एक एक्शन हो चुका था उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, या दूसरा एक्शन होने से पहले फर्स्ट एक्शन हो चुका था, या फिर आपको उसमें डेडलाइन मेंशन करनी पड़ती है कि डेडलाइन से पहले, और वो डेडलाइन कुछ भी हो सकती है, वो डेडलाइन आप खुद डिसाइड नहीं करते हो, कोई सामने वाला डिसाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे है कि द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन साइंड बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले डॉक्यूमेंट साइन हो चुके थे। तो इस वाले सेंटेंस में आपका सिर्फ डेडलाइन दिया गया, कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है, उसके बाद कोई सिंपल पास्ट सेंटेंस नहीं आ रहा है। तो दो तरह से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। अगर सेंटेंस में आपको सीक्वेंस बतानी है तो ही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, या फिर डेडलाइन है कोई कि क्लास शुरू होने से पहले होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, क्लास से पहले फाइल सबमिट हो गई थी, क्लास से पहले फाइल बन चुकी थी, ये मीटिंग से पहले प्रोजेक्ट बन चुका था। तो यहाँ पर मीटिंग से पहले, क्लास से पहले, टाइम से पहले या डेडलाइन से पहले, ये एक टाइम आ रहा है, एक डेडलाइन आ रही है, उससे पहले कोई काम हो चुका था, तो भी आप पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में हो रहा है, इस वाले सेंटेंस में बिफोर के बाद कोई दूसरा सेंटेंस नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ सिंपल लिखा बिफोर द डेडलाइन, कि डेडलाइन से पहले। तो दो तरह से सेंटेंस बनेगा, या तो आप इसके तुरंत बाद कोई दूसरा टेंस आएगा, और मोस्टली आपका सिंपल पास्ट ही टेंस आता है, या फिर आपका उसके बाद में आएगा कोई भी डेडलाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड बिफोर द मैनेजर आस्क्ड फॉर इट। मैनेजर के मांगने से पहले ही रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी थी, तो द रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड बिफोर द मैनेजर आस्क्ड फॉर इट। नेक्स्ट है आपका द ईमेल्स हैड बीन सेंड बिफोर द ऑफिस क्लोज्ड। ऑफिस के बंद होने से पहले सभी ईमेल सेंड की जा चुकी थी। द फाइल हैड बीन ऑर्गेनाइज बिफोर द प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपकी डेडलाइन लिखी है कि प्रेजेंटेशन से पहले जो है फाइल ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी थी, फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जा चुका था बिफोर द प्रेजेंटेशन। ये कोई द प्रेजेंटेशन कोई आपका सेंटेंस नहीं है, बट ये आपका सेंटेंस है। देखो इसमें ये वर्ब आ रही है, बिफोर द ऑफिस क्लोज, बिफोर द मैनेजर आस्क्ड फॉर इट, ये सब आपका क्या है, ये भी आपका है, ठीक है, ये भी आपका टेंस है। लेकिन ये देखो, ये वाला एक सेंटेंस देखो और एक ये वाला सेंटेंस देखो, इसमें दूसरे बिफोर के बाद कोई सेंटेंस नहीं आ रहा, बिफोर के बाद आपकी डेडलाइन है, डेडलाइन से पहले जो है डॉक्यूमेंट साइन किए जा चुके थे, प्रेजेंटेशन से पहले सभी फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड किया जा चुका था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द एरर्स हैड बीन करेक्टेड बिफोर द फाइनल प्रिंट। फाइनल प्रिंट से पहले ही सभी गलतियों को ठीक किया जा चुका था। ये भी आपका यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, ठीक है, ना कोई दूसरा से, ना ही कोई टेंस है ना सेंटेंस है, बस आपका सिंपल क्या है, डेडलाइन है कि प्रिंट से पहले, फाइनल प्रिंट से पहले सभी एरर्स को, सभी गलतियों को ठीक किया जा चुका था। किसने किया था, सेंटेंस में है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका हैड द बजट बीन फाइनलाइज्ड बिफोर द मीटिंग। क्या मीटिंग से पहले बजट फाइनल हो चुका था, फाइनलाइज्ड किया जा चुका था, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के लिए हैड फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद आपका आएगा कोई भी नाउन या इट या कोई इंसान जो भी है, उसके बाद आएगा आपका बीन, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद बिफोर एंड द मीटिंग, ठीक है। तो क्या मीटिंग से पहले बजट
फाइनलाइज्ड हो चुका था। द पासपोर्ट हैड बीन वेरीफाइड बिफोर द ट्रिप। ट्रिप से पहले पासपोर्ट जो है वो वेरीफाइड नहीं हुए थे। तो द पासपोर्ट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो देखो यहाँ पे ये आपका द पासपोर्ट ये नाउन हो गया, उसके बाद हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आता है, ठीक है। सो द पासपोर्ट्स हैड नॉट बीन वेरीफाइड बिफोर द ट्रिप। ट्रिप से पहले पासपोर्ट्स वेरीफाइड नहीं हुए थे। यहाँ पर भी आपको एक डेडलाइन दी हुई है कि ट्रिप से पहले नहीं हुए थे, डेडलाइन है, कोई सेंटेंस नहीं है। द वीज़ाज हैड नॉट बीन इशूड बिफोर द ट्रैवल डेट। यहाँ पर भी आपकी कोई सेंटेंस नहीं है, सिर्फ डेडलाइन है कि ट्रैवल डेट से पहले जो वीज़ाज है वो इशूड नहीं किए गए थे। नेक्स्ट है आपका इट हैड बीन डाउनलोडेड बिफोर द ट्रैक स्टार्टेड। ट्रैक स्टार्ट होने से पहले ही इसे डाउनलोड कर लिया गया था। इसमें आपका सेंटेंस दिया गया है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म से पता चल रहा है, वर्ब से पता चल रहा है कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये एक सेंटेंस है। He had been taken to the hospital before the police arrived. पुलिस के आने से पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। यहाँ पर पुलिस अराइव्ड ये आपका सेंटेंस है, ठीक है, ये कोई डेडलाइन नहीं है। द लगेज हैड बीन पैक्ड बिफोर द कैब अराइव्ड। कैब के आने से पहले जो लगेज है वो, बैग्स जो हैं वो पैक्ड किए जा चुके थे, बैग पैक्स हो गए थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, आपको डेफिनेटली क्लियर होगा। आई नो ये जो टेंस है ना, ये टेंस भी थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है, सीखते समय थोड़ा मुश्किल है, और पैसिव वॉइस भी, जैसे कि आपने देखा ही होगा कितनी सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए हैं। तो आपको यहाँ पे बस 2 चीज़ों से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, या तो सीक्वेंस से ट्रांसलेट करो या फिर किसी डेडलाइन से पहले वो एक्शन हो चुका था तो आप इसमें ट्रांसलेट करो। अदरवाइज आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस हो या सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस हो, फिर उसमें आएगा, फिर सेंटेंस इसमें नहीं बनेगा। इसमें तो कंडीशन है आपकी कि तभी बन सकता है जब आपको सीक्वेंस में बताना हो, या फिर सीक्वेंस में कैसे कि दूसरे एक्शन से पहले फर्स्ट एक्शन हो चुका था, या फिर कोई डेडलाइन से पहले कोई एक्शन हो चुका था, तभी आप सिर्फ पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस को यूज करेंगे। अदरवाइज आप सिंपल पास्ट को ही यूज करो, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट पैसिव वॉइस को यूज करो। इसको सीखने की जरूरत नहीं है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब सीखने की ज़रूरत है, सॉरी, बट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का वीडियो। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा रिव्यू दें कि क्या आपको वीडियो थोड़ा आसान लगा, कि आपको चैप्टर थोड़ा आसान लगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको टफ लग रहा है, वैसे तो देखो टफ नहीं लगना चाहिए, आप वीडियो को एक बार देखकर मत रिव्यू देना, आप वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखो, फिर रिव्यू देना कि आपको क्लियर हुआ या नहीं, वीडियो कैसा था, आसान था, आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली, मतलब आप पूरी कोशिश करूँगी 99% कि मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूं और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूं। आप व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें पूछ सकते हैं जो आपके डाउट्स हैं, ओके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट सिर्फ आपका एक ही लास्ट रहता है, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपके जो भी एक्टिव पैसिव होते हैं, जो भी टेंसेज वाले पैसिव होते हैं, पैसिव वॉइस होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टेंसेज वाले सिर्फ 8 ही होते हैं, टेंस 12 होते हैं, लेकिन ये सिर्फ 8 होते हैं, क्योंकि बाकी सबको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, बाकी सब सीखना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।